चल चल मेरी प्यारी बकरी, मुझे जल्दी से दूध दे दे, फिर तेरा दूध बेचकर मैं बहुत सारा मुनाफा कमाऊंगा। कालू कौवे की जंगल में दूध की दुकान थी और वो अपनी बकरी का दूध बेचकर ही अपना घर चलाता था। जंगल के सब पक्षी कालू कौवे से ही दूध लेते थे, इसलिए कालू कौवा हर रोज सुबह सवेरे उठता और अपनी बकरी का दूध निकालता और उसे जंगल के पक्षियों को बेचता था। एक दिन कालू कौवा अपनी बकरी का दूध निकालने अपनी बकरी के पास आता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी बकरी तो जमीन पर गिरी हुई है। अरे मेरी बकरी, मेरी प्यारी बकरी, तुम्हें क्या हो गया है? उठो मेरी प्यारी बकरी, उठ जाओ। कालू कौवा अपनी बकरी को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो तो जमीन पर बेहोश गिरी पड़ी थी। कालू कौवे की बकरी पहले ही बीमार थी और समय पर इलाज ना करवाने के कारण अब वो मर गई थी। हाय, ये क्या हो गया? मेरी बकरी तो मर गई है। इसी की वजह से तो मेरे दूध का धंधा चलता था। अब मैं क्या करूंगा? कौन सा काम करूंगा? कालू कौवा उदास होकर अपनी बाल्टी उठाता है और अपने घर चला जाता है। कालू जी, आज इतनी जल्दी घर आ गए, दूध की बाल्टी भी खाली है। आज इतनी जल्दी सारा दूध पी गया क्या? नहीं गोरी, मैंने तो आज दुकान ही नहीं खोली। मैं तो दूध निकालने अपनी बकरी के पास गया था, लेकिन हमारी बकरी मर गई। क्या कहा? बकरी मर गई? अब क्या करेंगे? दूध बेचकर ही तो हमारा गुजारा होता था, अब कहाँ से पैसा कमाएंगे? सब तुम्हारा दोष है। मैंने कहा भी था कि बकरी का इलाज करवाओ, वो बीमार है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। सारा दिन तो मेरा दूध बेचने में लग जाता है, मैं और क्या करता। अब जल्दी से कोई दूसरी बकरी लेनी पड़ेगी। दूसरी बकरी लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मेरा एक दोस्त है, मैं उससे कुछ पैसे उधार ले आता हूँ और फिर दूसरी बकरी का दूध बेचकर उधार चुका दूंगा। कालू कौवा ऐसा कहकर अपने घर से निकलता है और अपने दोस्त के घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में जाते जाते कालू कौवे को एक पेड़ के साथ बंधी हुई एक गधी दिखाई देती है। कालू कौवा उस गधी के पास जाता है। कालू कौवा उस गधी को देखकर सोच में पड़ जाता है। वैसे दूध तो ये गधी भी दे सकती है। अगर मैं इस गधी का दूध निकाल कर बेचूंगा तो कितना फायदा होगा। दूसरी बकरी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचकर कालू कौवा गधी की रस्सी खोलता है और गधी के ऊपर बैठकर उसे अपने घर ले जाता है। कालू, तुम तो बकरी लेने गए थे, ये गधी को क्यों उठा लाए? अरे रुको गोरी, अभी देखना मैं इस गधी को कैसे बकरी में बदल देता हूँ। कालू कौवा सफेद पेंट लाता है और उस गधी के ऊपर पेंट कर देता है। अब देखो, लग रही है ना बकरी? लेकिन कालू, क्या हम पक्षियों को गधी का दूध बेचेंगे? तो और क्या, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और नई बकरी लेने का खर्चा भी बच जाएगा। पहली बार तुमने कोई अक्लमंदी वाली बात की है। फिर कालू कौवा उस गधी का दूध निकालने लगता है। रानो चिड़िया कालू कौवे के घर आती है। कालू भैया, आज आपने दुकान ही नहीं खोली, तो मैं दूध लेने यहाँ आ गई हूँ। हाँ, वो मैं आज नई बकरी लेने गया था। रानो चिड़िया कालू कौवे की बकरी को देखती है। कालू भैया, गुस्सा मत करना, लेकिन तुम्हारी बकरी कुछ अजीब सी दिखाई दे रही है। अरे, ये तो बहुत खास किस्म की बकरी है, इसका दूध बहुत स्वादिष्ट होता है। रानो चिड़िया कालू कौवे से दूध ले जाती है। इस तरह कालू कौवा हर रोज अपनी गधी का दूध निकालता और उसे पक्षियों को बेचने चला जाता। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कालू कौवे, तुम्हारी ये नई बकरी का दूध तो बहुत अजीब सा है, इसमें से तो गंदी बदबू आती है। हाँ कालू भैया, दूध का स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारा दूध वाला बर्तन ही गंदा होगा, वरना मेरी नई बकरी का दूध तो बहुत स्वादिष्ट है। लेना है तो लो, वरना निकलते बनो। एक दिन जब कालू कौवा अपनी गधी का दूध निकाल रहा था, तो वो बार बार हिले ही जा रही थी। क्या है तुम्हें, हिलो मत, मुझे दूध निकालने दो। लेकिन कालू कौवे के कहने के बावजूद भी वो गधी नहीं रुक रही थी। कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो बड़ा सा डंडा लेकर आता है और जोर जोर से उस गधी की दुम में मारता है। मार खाते खाते गधी जोर जोर से चीखने लगती है।
गधी अपनी आवाज में चीख रही थी। ये क्या कर दिया मैंने? अरे चुप हो जा, चुप हो जा। बंद कर अपना मुंह, वरना सबको हमारा पता चल जाएगा। बंद कर अपनी ये डिचकू डिचकू। अगर पक्षी आ गए तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। कालू कौवा जल्दी से घास लाता है और उसे गधी को खिलाता है। गधी चुप कर जाती है, लेकिन गधी की आवाज जंगल के बाकी पक्षियों ने सुन ली थी। कबूतर भैया, ये डिचकू डिचकू की आवाज कहाँ से आई थी? मुझे नहीं पता, हमारे जंगल में तो कोई गधी भी नहीं है। तभी तोता उड़ते उड़ते रानो चिड़िया और कबूतर के पास आता है। दोस्तों, मैंने देखा है, वो जो कालू की नई बकरी है वो ये आवाजें निकाल रही है। इसका मतलब कालू कौवे के पास जो बकरी है वो असल में बकरी नहीं, वो तो गधी है। कालू कौवे ने तो उस पर पेंट किया है। वो दुष्ट कौवा हमारे साथ धोखा कर रहा था। हम इतने दिनों से गधी का दूध पी रहे थे, ये तो उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। चलो दोस्तों, उस कौवे को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। जंगल के पक्षी गुस्से में कालू कौवे के पास जाते हैं और रानो चिड़िया एक बड़ा सा पानी का पाइप उठाती है। आओ आओ दोस्तों, मैंने अभी अभी अपनी बकरी का दूध निकाला है। बताओ कितना कितना लोगे? रुको कौवे रुको, अभी दूध लेते हैं। पहले मैं तुम्हारी बकरी को थोड़ा सा नहला दूं, ये बहुत गंदी लग रही है। फिर रानो चिड़िया पाइप से गधी पर पानी डालती है। कुछ ही देर में उस गधी का सारा पेंट उतर जाता है। धोखेबाज कौवे, एक तो हमसे पैसे ले रहे थे और ऊपर से हमें इस गधी का दूध पिला रहे थे। अब तो तुम्हारी और तुम्हारी दुकान की खैर नहीं है। जंगल के पक्षी कालू कौवे को मारना शुरू कर देते हैं और कालू कौवे की दुकान भी तोड़ देते हैं। पक्षी वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू कौवा मार खाकर जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी गधी उसके पास खड़ी उसे देखकर हंस रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा था। हर तरफ सफेद सफेद बर्फ के गोले गिर रहे थे। फजा में चलती तेज सर्द हवा सनसन कर रही थी। पेड़ पौधे बर्फ से ढक चुके थे। बर्फ की चादर ने सारे जंगल को घेर लिया था। मम्मा चिड़िया अपने घर में अपने 2 बच्चों के साथ गर्म कंबल ओढ़े बैठी थी। दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, भूख लगी है। मम्मा चिड़िया कंबल से बाहर निकलती है और खिड़की में जाकर बाहर देखती है। बाहर तो धुंध ही धुंध थी। बच्चों, बर्फ बहुत ज्यादा है। जो भी भोजन होगा वो तो इस बर्फ के नीचे आ चुका होगा। अब दाना कहाँ से लाऊं? बच्चे भूख के कारण रोना शुरू कर देते हैं। मम्मा चिड़िया से अपने बच्चों के आंसू देखे नहीं जाते। अच्छा बस बस मेरे बच्चों, मैं अभी आपके लिए कुछ ना कुछ ढूंढ कर लाती हूँ। आप घर में ही रहना, बाहर मत निकलना। मम्मा चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है। मम्मा चिड़िया तेज हवा में बहुत मुश्किल से उड़ती है और उड़ती उड़ती तोते के घर जाती है और तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। तोता दरवाजा खोलता है। क्या बात है रानो बहन, इतनी ठंड में यहाँ? तोते भैया, बच्चे कल से भूखे हैं। अगर आपके पास कुछ खाने को है तो दे दे। चिड़िया रानी, मैं भी 2-3 दिनों से भूखा हूँ, कोई दाना ही नहीं मिल रहा। चलो ऐसा करते हैं, कबूतर के पास जाते हैं, शायद कबूतर से कुछ खाने को मिल जाए। दोनों चिड़िया और तोता उड़ते हैं और कबूतर के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कबूतर को बहुत तेज बुखार था। वो नढाल उठता है और दरवाजा खोलता है। कबूतर भैया, आप ठीक तो हैं? कहाँ चिड़िया बहन, 2 दिन से सख्त बुखार है। ना कहीं जा सकता हूँ, ना कहीं आ सकता हूँ। दवा है लेकिन कोई असर नहीं दिखा रही। हमें माफ़ कर दें कबूतर भैया, हम आपकी खबर लेने भी ना आ सके। ठंड ही इतनी है, घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तोता आहिस्ता से कबूतर से पूछता है, कबूतर कबूतर, क्या कुछ खाने को है? रानो चिड़िया तोते को घूरती है। शर्म करो तोते यार, मैं इतना बीमार हूँ और तुम्हें खाने की पड़ी है। अच्छा, गुस्सा क्यों कर रहे हो यार, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। कबूतर भैया, आप घर में आराम करें, हम भोजन लेने जाते हैं। अगर कोई दाना मिला तो हम आपके लिए भी ले आएंगे। कबूतर अपने घर में वापस चला जाता है और कंबल ओढ़कर सो जाता है।
दोनों चिड़िया और तोता फिर से उड़ते हैं। गौरी कौवी भी अपने घर में भूख से नढाल बैठी थी। कालू कौवा मजे से सोया हुआ था। गौरी अपने घर की खिड़की से रानो चिड़िया और तोते को जाता हुआ देखती है। वो खिड़की के पास आकर दोनों को आवाज लगाती है, रानो, रानो बहन, तोते कहाँ जा रहे हो? गौरी, हम भोजन लेने जा रहे हैं। अच्छा, 2 मिनट रुको यहाँ पर, मैं कालू को भेजती हूँ। गौरी कौवी कालू को पाँव मारती है। उठ नकम्मे, वो देखो कैसे चिड़िया और तोता ठंड की परवाह किए बिना दाना ढूंढ रहे हैं, तुम भी उठो। कालू कौवा अपनी एक आंख खोलता है और गौरी से कहता है, गौरी, मुझे बुखार है, मुझे तंग मत करो। गौरी कौवी कालू को पंख लगाकर छूती है। छूटे, तुम्हारा शरीर तो ठंडा है, अब अगर नहीं उठे तो मैं झाड़ू उठा लूंगी। अच्छा जाता हूँ, पीछे ही पड़ जाती हो मेरे। कालू कौवा गौरी के डर से अपने घर से बाहर निकलता है। वो तो बाहर जाते साथ ही कांपना शुरू कर देता है। हाय, इतनी ठंड, मैं तो मर ही जाऊंगा। चिड़िया, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी पत्नी को बताने की कि कहाँ जा रही हो? उसने हमसे पूछा था। हमें कोई शौक नहीं है तुम कौवों से बात करने का। अब जल्दी उड़ो और ये डरामेबाजी बंद करो। वो तीनों उड़ते हैं और उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ 3 रास्ते थे। तोते और कालू, हम ऐसा करते हैं कि हम इन तीनों रास्तों से दाना ढूंढते हैं। तोते, तुम उस दिशा में जाओ, कालू तुम इस दिशा में, और मैं यहाँ जाती हूँ। जिसको भी कोई फल या दाना मिले वो दूसरों को भी बता दे। वो सब रानो चिड़िया की बात मान जाते हैं और अपनी अपनी दिशा की तरफ उड़ जाते हैं। कालू कौवा जिस रास्ते की तरफ जाता है वहाँ उसे थोड़ी दूर जाकर एक पौधा मिलता है जिस पर बीज लगे थे। कालू कौवा उस पौधे के पास पहुँचता है और चिड़िया और तोते को आवाज देता है, रानो चिड़िया, तोते, जल्दी यहाँ आओ, इस दिशा की तरफ आओ, मुझे कुछ मिला है। दोनों तोता और रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर तो कितने ज्यादा पौधे हैं और इन पर बीज भी, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि ये बीज खाने लायक हैं भी कि नहीं। हाँ, तोते ने ठीक कहा। मेरा एक दोस्त था जिसने भोजन समझकर जहरीले बीज खा लिए थे और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा था। हम ऐसा करते हैं, किसान की पत्नी के पास जाते हैं। वो बहुत अच्छी है और उनको बीजों के बारे में मालूमात भी है। चलो फिर चलते हैं। किसान अपने खेत में मकई की फसल बो रहा था। रानो चिड़िया किसान के पास जाती है। किसान जी, आपकी पत्नी कहाँ है? वो अपनी सहेली के घर गई है। यहाँ से सीधे जाओ तो पीपल के पेड़ छोड़कर वहाँ वो मिलेगी। तीनों दोस्त उड़ते हैं और किसान की पत्नी के पास पहुँच जाते हैं। क्या बात है नन्ही चिड़िया? माँ जी, हमने आपसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछो। माँ जी, ये पौधा देखें, क्या इसके बीज हम खा सकते हैं? किसान की पत्नी हंसने लग जाती है। चिड़िया रानी, ये बीज हम इंसान बहुत शौक से खाते हैं। इसे पिस्ता कहते हैं। ये एक ड्राई फ्रूट है। इसे पहले भूनते हैं और फिर खाते हैं। बहुत मज़ा आता है। रानो चिड़िया खुश हो जाती है और किसान की पत्नी को धन्यवाद कहती है। चलो दोस्तों, आज रात हम सब मजेदार पार्टी करेंगे। वो तीनों दोस्त पिस्ते के पौधों के पास जाते हैं और ढेर सारे पिस्ते के बीज तोड़ते हैं। रानो चिड़िया वहाँ से एक बीजों वाला पौधा तोड़ती है और तीनों दोस्त इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। रात को सभी पक्षी रानो चिड़िया के घर इकट्ठे हो जाते हैं। रानो चिड़िया कड़ाही चूल्हे में रखती है और नमक डालकर उन पिस्ते के बीजों को भूनती है। सारे पक्षी मिलकर भुने हुए पिस्ते के बीज खाते हैं और ठंडे मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पिछले महीने रानो चिड़िया के पति मानो चिड़े की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। रानो चिड़िया गौरी कौवी से कुछ पैसे उधार लेती है और अपने पति की दवा लेती है, लेकिन मानो चिड़ा दवा लेने के बावजूद भी ठीक नहीं होता और उसका देहांत हो जाता है। मानो के जाने के बाद घर के हालात भी बहुत खराब हो गए थे। मम्मा, क्या फिर से गौरी आंटी आई थी? हाँ बेटी, मुझे जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना होगा, वरना वो कौवे तो हमें छोड़ेंगे नहीं। दोनों माँ बेटी बातें करते करते सो जाती हैं।
सुबह हो जाती है, लेकिन सुबह होते ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। आज तो बारिश हो रही है, अब मैं काम कैसे ढूंढूंगी। रानू चिड़िया रसोई में जाती है। रसोई में थोड़ा सा पकोड़े बनाने का सामान पड़ा था। उस सामान को देखकर रानू चिड़िया के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस सामान से पकोड़े बनाकर बेचूं, कुछ तो पैसे आ ही जाएंगे, जिससे मैं गौरी का उधार वापस कर दूंगी। फिर रानू चिड़िया ऐसा ही करती है। वो पकोड़ों का सामान तैयार करती है और पकोड़े बनाती है और अपना छाता लेती है और पकोड़ों का थाल उठाकर बेचने चली जाती है। रानू चिड़िया एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पकोड़े लो पकोड़े, गरम गरम पकोड़े, जो एक बार खाए वो बार बार लेकर जाए। पकोड़े पकोड़े, गरम गरम पकोड़े। कबूतर के घर उसकी बहन आई थी। बहन बताओ तुम क्या खाओगी? भाई, इस बारिश के मौसम में अगर पकोड़े खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। सारे जंगल में एक ही ढाबा है, वहाँ से बड़े मज़े के पकोड़े मिलते हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ। कबूतर छाता उठाता है और घर से बाहर जाता है। वो ढाबे पर जाता है, लेकिन ढाबा तो आज बंद था। ढाबा तो बंद है, अब पकोड़े कहाँ से लूँ? कबूतर को थोड़ी दूर किसी की पकोड़े बेचने की आवाज़ आती है। कबूतर आवाज़ का पीछा करता है और रानू चिड़िया के पास जाता है। कबूतर भैया, आप मेरे पकोड़े चखकर तो देखें, बहुत स्वादिष्ट हैं। हाँ हाँ, मैं पकोड़े ही लेने आया हूँ, ये लो पैसे और मुझे पकोड़े पैक कर दो। रानू चिड़िया कबूतर से पैसे लेती है और पकोड़े दे देती है। कबूतर वापस अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद बुलबुल आती है और वो भी पकोड़े लेकर चली जाती है। ऐसे ही 2-3 पक्षी और आते हैं और जल्द ही रानू चिड़िया के सारे पकोड़े बिक जाते हैं और उसके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो कौवों का उधार चुका सके। रानू चिड़िया पैसे और थाल लेकर घर जाती है। गुड़िया बेटी, ये लो, ये कुछ पकोड़े बचे थे, आप खा लो और मैं गौरी कवि के घर से होकर आती हूँ। रानू चिड़िया फिर से अपना छाता उठाकर घर से निकलती है और गौरी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। गौरी कवि दरवाजा खोलती है। अगर तुम कोई मोहलत मांगने आई हो तो मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझे आज के आज ही पैसे वापस चाहिए। ये ले गौरी बहन, आपका उधार, और आइंदा मैं आप दोनों से कोई मदद नहीं लूँगी। मुझ पर इतना बुरा समय आया है, बजाय मेरा साथ देने के आप दोनों तो पाई पाई का हिसाब करने बैठ गए। ये अपने पैसे वापस ले ले। रानू चिड़िया गौरी कवि को पैसे पकड़ाती है और अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन बारिश रुक जाती है। ये थोड़ा सा सामान ही रह गया, इनसे जितने पकोड़े बनते हैं बना लेती हूँ, फिर कुछ पैसे आएंगे तो और राशन ले लूँगी। रानू चिड़िया ऐसे सोचकर बचे हुए सामान से पकोड़े बनाकर पकोड़े बेचने जाती है। रानू चिड़िया उसी घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद एक तोता घायल पंख के साथ उड़ता उड़ता वहां आता है। चिड़िया, मैं भूखा हूँ, मुझे जल्दी कुछ खाने को दे दो, मेरे पीछे कुछ डाकू हैं, वो मुझे मार देंगे। चिड़िया कुछ सोचे बिना ही अपने पकोड़ों की प्लेट जल्दी से उठाकर तोते को दे देती है। तोता बहुत भूखा था, वो सारे पकोड़े जल्दी जल्दी खा लेता है और वहाँ से जल्दी से चला जाता है। पता नहीं ये बेचारा पक्षी किस मुश्किल में होगा, पकोड़े तो ख़त्म हो गए, अब कोई और काम ढूंढना होगा। रानू चिड़िया वहाँ से उड़ने लगती है तो उसकी नज़र एक पोटली पर पड़ती है। ये तो वही पोटली है जो उस तोते के पास थी, इसको मैं अपने साथ ही ले जाती हूँ। अगर ये यहाँ रही तो कोई लालची पक्षी उठाकर इसे ले जाएगा। रानू चिड़िया वो पोटली उठाती है और अपने घर ले जाती है। मम्मा, आज आप दाना नहीं लाई क्या? नहीं बेटी, एक घायल पक्षी बहुत भूखा था, मैंने सारे पकोड़े उसे खिला दिए। मम्मा, इस पोटली में क्या है? गुड़िया जल्दी से वो पोटली खोलती है तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे। मम्मा, इतने सारे सोने के सिक्के, हम कुछ सिक्के रख लेते हैं। नहीं गुड़िया बेटी, ये सारे सिक्के उस तोते के हैं, कभी भी किसी की चीज़ को
उसे पूछे बिना इस्तेमाल नहीं करते। ये उस तोते की अमानत है। जब मैं उसे दोबारा देखूंगी तो वापस कर दूंगी। रानू चिड़िया गुड़िया से पोटली लेती है और लॉकर में रख देती है। आप यहीं बैठो, मैं दाना ढूंढ कर लाती हूँ। रानू चिड़िया घर से बाहर निकलती है। वो उड़ती उड़ती घने जंगल में जाती है। वहाँ उसे गेहूं का दाना मिल जाता है। रानू चिड़िया बहुत खुश होती है और दाना लेकर वापस अपने घर चली जाती है। गुड़िया वो दाना खा लेती है। इसी तरह रात हो जाती है और गुड़िया अपनी मम्मा के ऊपर लेटकर सो जाती है। अगले दिन जब रानू चिड़िया उठती है तो वो पंख लगाकर अपनी बेटी को छूती है। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मेरी बच्ची, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। मम्मा, दवा के लिए पैसे तो नहीं है, रहने दे। नहीं बेटी, मैं इस हालत में आपको नहीं छोड़ सकती। मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है और कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं जल्द लुटा दूंगी आपको। चिड़िया रानी, मैं ज़रूर देता, लेकिन मेरी बहन आई थी, सारे पैसे तो वो ले गई है। चिड़िया जल्दी से कबूतर के घर से निकलती है और बुलबुल की तरफ जाती है, लेकिन बुलबुल के दरवाजे पर ताला लगा था। रानू चिड़िया वहाँ से भी उड़ती है और दूसरी तरफ जाती है तो सामने वही तोता जो उसने घायल पंखों के साथ देखा था उड़कर आ रहा था। तोते, तोते भैया रुके। तोता रानू चिड़िया को देखकर रानू चिड़िया के पास आता है। तोते भैया, आपकी पोटली कल गिर गई थी, मेरे घर है, आए ले जाएं। तोता बहुत खुश होता है। तोता रानू चिड़िया के साथ उसके घर जाता है। रानू चिड़िया तोते को उसकी पोटली वापस कर देती है। तोता पोटली खोलता है तो सिक्के पूरे थे। चिड़िया बहन, आपकी बेटी बीमार है, घर के हालात भी खराब हैं, फिर भी आपने मेरी पोटली से कोई सिक्का नहीं लिया। आप बहुत ईमानदार हैं। ये ले, मैं आधे सोने के सिक्के आपको देना चाहता हूँ। फिर वो तोता अपने आधे सोने के सिक्के रानू चिड़िया को दे देता है। रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। वो अपनी बेटी गुड़िया के लिए बुखार की दवा भी लेती है और बाकी सिक्कों से एक छोटा सा ढाबा खोल लेती है और अच्छा कमाने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।